गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रीपोजिशन से संबंधित सवाल जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही प्रीपोजिशन की महत्वपूर्ण सवाल है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये 8 वाक्य आपके सामने हैं और यहाँ जो इसमें भरने हैं, यहाँ आपके सामने ये भी दिया गया है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है और इसी में से छाट छाट करके हमें प्रीपोजिशंस को भरना है। तो पहला वाक्य दिया गया है, जरा सा देखते हैं। यू नो, तुम जानते हो, नथिंग, कुछ नहीं, दिस मैटर, इस मामले के बारे में। इसका मतलब यू नो नथिंग अबाउट, पहले में हो जाएगा अबाउट, यानी ये वाला हो जाएगा प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग। यू नो नथिंग अबाउट दिस मैटर। तो पहले अगर मान लीजिए भरने के लिए दे दिया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो जो समझ रहे हैं पहले वही भर लेना चाहिए हमें। जैसे ये वाला है, अबाउट हो गया, अबाउट दिस मैटर। हु इज टेलर, यानी कौन लंबा है। सुरेश एंड मोहन, मोहन और सुरेश में कौन लंबा है। तो दो लोगों के बीच जब भी प्रयोग होता है वह बिटवीन का प्रयोग होता है, एमंग का प्रयोग नहीं होता। एमंग का प्रयोग दो से अधिक लोगों के बीच में होता है। तो दूसरे में हो जाएगा बिटवीन, बिटवीन से ही हो जाएगा बिटवीन। तीसरे वाले में देखते हैं, लर्न दिस पोयम हर्ट। यहां 2 बार बाई दिया गया है, एक बार यहां दिया गया है, एक बार यहां दिया गया है और एक बार फ्रॉम दिया गया है। तो फिर लर्न दिस पोयम, इस कविता को याद करो, या बाई हार्ट, हृदय से, हृदय से याद करो, दिल से याद करो। तो आपका यहां पर बाई का प्रयोग होगा। माय मदर अवोक, मेरी मां जागती है। तो जागने और सोने के लिए, समय बताने के लिए क्या प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। एट, ये हो गया एट, यहां पर एट का प्रयोग हो गया। तो ये हो गया, एक बाई हो गया, एक एट हो गया, एक बिटवीन हो गया। अब हम चलते हैं 5वें वाक्य पर। अ टाइगर वॉज किल्ड, एक चीते को मारा गया। अ हंटर, एक शिकारी के द्वारा। तो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग होता है। तो यहां जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है उससे पहले बाई का प्रयोग होता है। तो ये हो गया बाई। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय अ हंटर, एक चीते को मारा गया बाय अ हंटर, एक शिकारी के द्वारा। इसका मतलब ये भी बाई कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या, फ्रॉम बचा है, ऑफ बचा है, एमंग बचा है। अगला है दैट पेशेंट डाइट, वह मरीज मर गया। तो जहां किसी बीमारी से मरने की बात आए तो वहां ऑफ का प्रयोग होता है, ओ एफ। दैट पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर, वह मरीज कैंसर से मर गया। तो यहां पर ऑफ का प्रयोग हो जाएगा, ऑफ का प्रयोग हो गया। उसके बाद यहां डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स, इन फलों को बांटो कह रहे हैं, इन फलों को बांटो ऑल बेगर, सारे भिखारियों में। तो कहने का मतलब ये 2 से अधिक है, तो किसका प्रयोग होगा, एमंग का, एमंग का प्रयोग होगा, एमंग। एमंग माने भी बीच होता है, बिटवीन माने भी बीच होता है, लेकिन दोनों में फर्क यही है कि बिटवीन का प्रयोग दोनों के बीच में होता है और एमंग का प्रयोग 2 से अधिक लोगों के बीच में होता है। द चाइल्ड फियर्स, लड़का डरता है। तो बचा एक ही है, वो है क्या, फ्रॉम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम, ये फ्रॉम हो गया। इस तरीके से ये 8 वाक्य आपका कंप्लीट होता है। फिर से एक बार इसे हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। यू नो नथिंग, तुम कुछ नहीं जानते, नथिंग माने कुछ नहीं, अबाउट दिस मैटर, इस मामले के बारे में, तुम इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो यहां कौन सा प्रीपोजिशन भरा गया, अबाउट। हु इज टेलर, कौन लंबा है। सुरेश एंड मोहन, मोहन और, या सुरेश और मोहन में कौन लंबा है। तो हमने कहा 2 लोगों के बीच में किसका प्रयोग होता है, बिटवीन का।
एमंग माने भी बीच होता है, बिटवीन माने भी बीच होता है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया? बिटवीन का। दो लोग हैं, सुरेश एंड मोहन। लर्न दिस पोयम बाय हार्ट, इस कविता को याद करो। कैसे? हृदय से याद करो। तो यहाँ पर बाई का प्रयोग हो गया। आगे है माई मदर अवोक, मेरी माँ जाग गई एट 5 PM, यानी जागती थी कब? 5 AM, सुबह 5 बजे जागती थी। तो समय बताने के लिए एट का प्रयोग होता है, लेकिन अगर घड़ी के द्वारा अगर सिस्टम बताया यानी समय बताया जा रहा है तो वहां पर बाई का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ समय बताने के लिए किसका प्रयोग होगा? एट का। यहाँ घड़ी के माध्यम से नहीं, यानी घड़ी ने बजाए हैं, अगर ये ऐसा वाक्य आता है तो वहां बाई का प्रयोग हो जाएगा। तो अ टाइगर वॉज किल्ड, एक चीते को मारा गया बाय अ हंटर, एक शिकारी के द्वारा। तो ये वाक्य पैसिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा। दैट पेशेंट डाइड, वह मरीज मर गया। किसी भी बीमारी से मरने के लिए, यानी जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो वहां किसका प्रयोग होता है? ऑफ का। डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स, इन फलों को बांटो, किसके बीच? सभी भिखारियों के बीच। इसका मतलब यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? दो से अधिक है तो किसका प्रयोग होगा? एमंग का। आठवां है द चाइल्ड टीयर्स, लड़का डरता है फ्रॉम हिज टीचर, अपने अध्यापक से। तो यहाँ फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा, एक ही बच रहा है वो फ्रॉम। तो इस तरीके से आपका 8 वाक्य कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।